माताजी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माताजी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़ कर जाने की भूल कभी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कैसी उदासी और कैसी परेशानियां तुम्हें खाए जा रही हैं? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किस तरह के विचारों को इस समय जन्म दे रहे हो? मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी विडंबना को समझ रहा हूँ, तुम्हारी दुविधाओं को पूरी तरह से देख पा रहा हूँ और इसलिए आज तुम तक यह संदेश पहुँच रहा है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह संदेश प्रामाणिकता है कि तुम अब खुशियों के जीवन में प्रवेश करने वाले हो और तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत पवित्र है और आज के ही दिन तुम अपने जीत को प्रारंभ कर पाओगे और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, अब जो तुम्हें पता चलेगा उस खुशी से तुम भूले नहीं कमाओगे, क्योंकि अब प्रचुरता तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे विचारों से भी परे है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी तो पहले ही हो चुकी है। अब यह संदेश तुम्हें संकेतों को प्रदान करेगा, संकेत जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे, उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहां तुम्हें सब कुछ हासिल हो सके। तुम्हारे वर्षों की परिश्रम, वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम सामने आने वाला है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं सही हैं, हर बार तुम्हें ठोकर लगी है, हर बार तुम हारे हो, हर बार तुम गिरे हो, टूटे हो, बिखरे हो। किंतु एक चीज़ जो सदैव तुम में विराजमान रही, वो यह कि तुम चाहे कितना ही टूट चुके हो, चाहे कितना ही हार चुके हो, किंतु तुम्हारी हिम्मत सदैव बढ़ती रही। तुम्हारी चाहत सदैव पहले से बेहतर होती ही रही। भले ही तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, भले ही चारों तरफ अंधेरा छा चुका हो, भले ही एक नए आयाम पूरे उम्मीदों से ध्वस्त हो चुके हों, लेकिन फिर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से तुम जीवन जीते गए और वह तुम्हारी कभी ना हार मानने की जिद। एक ऐसी जिद जो बेहतर है, एक ऐसी जिद जो सकारात्मक है। मेरे प्रिय, हर किसी ने और हर ठोकर ने तुम्हें नीचे ढकेल का ही कार्य किया है। वो जो तुम्हें धोखा देते रहे, वह सदैव चाहते थे कि तुम बिखर जाओ, कि तुम थक कर चूर हो जाओ, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारे। तुमने साहस दिखाई, चाहे कितनी ही पीड़ा तुमने क्यों ना सही हो, लेकिन तुम हर समस्या से बाहर निकलने को उताव हुए। अब मेरी ऊर्जा एक स्त्री के रूप में, एक माता के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। एक ऐसी स्त्री जिससे तुम्हारा भले ही कोई सरोकार ना हो, किंतु उसके होने से तुम अपने आसपास बदलाव को महसूस कर पाओगे। अब तुम्हारे जीवन में यह स्त्री की ऊर्जा विचरण करेगी। मेरे प्रिय, यह मेरे ही द्वारा भेजी जा रही है। यह ब्रह्मांड की नियति है। वास्तव में यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा जीवन है जो तुम्हारे पूरे जन्म पूर्ण कर जाएगा। अब यह तुम्हारे लिए प्रवेश कराया जा चुका है। तुम इस पर पूर्ण विश्वास दिखाओ और इस विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ते रहो। अपने विश्वास की पुष्टि करो। मेरे प्रिय, अपना नाम दर्ज करो, इस संदेश को लाइक करो और अपना नाम अवश्य दर्ज करो। यह दर्ज जाएगा कि तुम विश्वास करते हो, यह दर्ज जाएगा कि तुम इस तृतीय के उस ऊर्जा को अपने जीवन में अनुमति दे रहे हो, पूर्णतः स्वीकृति प्रदान कर रहे हो। मेरे प्रिय, उससे तुम्हारे बड़े बड़े परिवर्तन परिलक्षित होंगे, किंतु इसकी शुरुआत कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों से होगी जो तुम्हें दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन उनका प्रभाव तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुम वहाँ पर पहुँचने वाले हो जहाँ से हर कोई तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा, जहाँ से समस्त संसार तुम्हें अपने अधीन नजर आएगा। तुम उस ऊंचाई तक पहुँच जाओगे जहाँ अन्य लोगों के लिए पहुँच पाना संभव नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास सुख सुविधा के प्रत्यक्ष साधन मौजूद होंगे। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता होगी, ऐसी शक्ति होगी, ऐसी ऊर्जा होगी और इतना धन होगा जो तुम्हारी कल्पना से बहुत ज़्यादा है। मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार अपने लिए वरदान का निर्माण करता है। मनुष्य यदि धन की मांग करता है तो उसके मस्तिष्क में एक सीमित, एक निश्चित धन की संख्या होती है और वह जो पूर्ण आत्मा होता है उसे यह प्रदान कर दी जाती है।
किंतु वह इस महिमा को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में ही धन की एक छोटी संख्या होती है। वह जब कामना कर रहा होता है तो वह सोचता है कि मुझे धन मिल जाए, किंतु कितना, वह इसे कभी नहीं कहता। वह विचारों के माध्यम से, तरंगों और भावनाओं के माध्यम से इसे अपने मन में सोचता है, और वह जितनी मात्रा में उसे सोचता है लगभग उतनी ही मात्रा में धन उसे प्रदान कर दिया जाता है। किंतु वह उसके लिए काफ़ी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। तब उसे लगता है कि उसकी इच्छा पूर्ण ही नहीं हुई है, किंतु ऐसा नहीं होता। इसी तरह से प्रेम के बारे में, इसी तरह से बेहतर स्वास्थ्य के बारे में मनुष्य जो सोचता है उसे मिलता है, किंतु वह विचार नहीं कर पाता। कई बार वह विरोधाभासी चीज़ें भी मांग लेता है। कई बार उसकी अपने ही मांग में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी प्रदान करना संभव नहीं बन पाता, और ऐसी परिस्थिति में उसकी पुकार सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, थोड़ा मूल्यांकन करना होगा, यह देखना होगा कि तुम जो मांग रहे हो वास्तव में क्या तुम्हारे विचार भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं अथवा नहीं, या तुम्हारे विचार उससे विपरीत है, उससे अलग है, तो वह पूर्ण होने में संदेह है। और यदि तुम्हारे विचार विरोधाभासी नहीं है, तुम्हारे विचार सामंजस्यपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारी कोई भी कल्पना, कोई भी चाहत पूर्ण हो जाएगी। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनका जीवन कुछ सीमित नियमों के आधार पर ही चलता है, और जो जीव अपने नियम को नहीं जान पाता, अपने नियम के विरुद्ध कार्य करता है, वह कभी भी सफलता को अर्जित नहीं कर सकता। जैसे एक बड़ी मछली, एक बल मछली, वह चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने ही हाथियों को अपने भीतर क्यों ना संभाले, चाहे कितने बड़े बड़े जीव को अपने भीतर क्यों ना संभाले, चाहे वह कितना विशाल क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी ताकत कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। स्पष्टता, यह अस्तित्वहीन है, क्योंकि उसकी सारी क्षमता, उसकी सारी ताकत, उसका सारा बड़पन, यह सब कुछ महासागरों के जल में ही संभव है। इस धरती पर, इस धरा पर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बसता। वास्तव में वह नगाड़े है, वहाँ उसका जीवन ही ना बचेगा। इसीलिए तुम्हें भी यह ढूंढना होगा कि वह कौन से नियम हैं जिनके तहत तुम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हो, और जो चीज़ वास्तव में तुम्हारे जीव पर लागू ही नहीं होते, उनके बारे में विचार करना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भावनाओं को समझो, इसकी गहराई में उतरो। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह बस तुम्हें यूं ही बता देने के लिए नहीं कहा जा रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मनसा नहीं था। तुम उस व्यक्ति की क्षमता का ज्ञान नहीं, तुम वास्तव में समुद्र में छलांग लगने की क्षमता रखते हो, किंतु तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं। तुम मैं के द्वारा मैं को ही ढूंढने का निरर्थक प्रयत्न कर रहे हो। यह प्रयत्न कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता। वास्तव में यह प्रयत्न किसी भी काम का नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं के द्वारा मैं को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तुम नियति की स्थिति में आ जाते हो और नकारने की स्थिति में आ जाते हो, केवल तभी मैं को समझ पाते हो। मैं कौन हूँ यह विचार चाहते हो, तो सबसे पहले यह जानो कि मैं कौन नहीं हूँ। तो पहले स्वयं को नकारना प्रारंभ करो। या तुम्हें लगता है कि तुम कायर हो, तो विचार करो कि किन वजहों से तुम स्वयं को कायर समझ रहे हो। वो कौन से लोग हैं, यहाँ वह कौन सा पद है, प्रतिष्ठा है जिससे तुम अपने आप को जोड़ चुके हो। जिन भी चीज़ों से तुमने अपने आप को जोड़ लिया है, वो वही संसार द्वारा ही प्रदत्त है, इस संसार द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर उनसे भला अपने आप को कैसे जोड़ सकते हो? और यह तुम्हारे दुख का कारण है। इसलिए तुम सर्वप्रथम उन सभी चीज़ों को नकारना प्रारंभ करो जो स्वाभाविक रूप से तुम्हें उत्पन्न नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। यह परिस्थिति कोई भी हो, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने सीमाओं के भीतर ऐसा सोचता हूँ, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी ऐसा करना होगा। हर मनुष्य की, हर देव की, हर दानों की, हर जीव की सीमाएं अलग हैं। तुम किसी से भी अपनी तुलना नहीं कर सकते। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर देखना चाहते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें अपनी सभी प्रकार की तुलनाओं को बंद करना होगा। कोई भी तुलना कारगर साबित हो ही नहीं सकती। तुम अलग हो, तुम विशिष्ट हो। जैसा तुम्हें बनाया गया वैसा इस संसार में अब दूसरा कोई बन नहीं सकता।
तुम स्वयं ही अपनी महिमा को नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि मुझे सारे दर्शन करा रही है और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ कि तुम महान हो। तुम्हें आगे बढ़ने की चाह है, और जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह होती है उसे भला जीतने से कौन रोक सका है। तुम्हें भी कोई रोक ना सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत तो तय है, तुम्हारी जीत को टाला ही नहीं जा सकता। अब तो केवल इंतज़ार क्षण पलों का है, जिस पल में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें चारों ओर से घेर ले, जिस पल में तुम अपने आत्मविश्वास के बलबूते बहुत प्रगति कर सको, जहां तुम्हारे भीतर किसी तरह की तन्हाई, किसी तरह की निराशा बिल्कुल भी ना बचे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो समय दिया जा रहा है यह अमूल्य है। इसके महत्व को समझो और इसके महत्व का निचोड़ निकालो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संसार में जिताने आया हूँ और मैं तुम्हें सदैव जीतते हुए ही देखना चाहता हूँ। इसलिए सदा मेरी यही कामना रही है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें कोई तकलीफ क्यों ना आए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तब भी तुम पर कोई हानि ना पहुँचे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों की भावनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें कहीं एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुम्हारे जीवन के लिए इसका अपना एक महत्व है। मेरे प्रिय, वह लोग जो तुम्हें डरा धमका रहे हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, इसलिए तुम्हारे साथ कई बार अमानवीय व्यवहार करते हैं और तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह अपने प्रयास में कभी सफल हो ही नहीं सकते। यह उनकी भूल है कि वह अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत को अब टाला भी नहीं जा सकता। तुम खुशियों के बादलों में तैरने वाले हो। मेरे प्रिय, इस तरह से तैरने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। तुम्हारी जीत बहुत तेज़ी से तुम्हारी ओर बढ़ रही। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को किसी भी हाल में कमज़ोर ना होने दो। तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में वही प्राप्त करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नफरत मत बांटना। प्रेम धन 100 हाथ जितना बांटो, उतनी दुगनी तेज़ी से वह बढ़ने लगता है। इसलिए तुम यह बांटना प्रारंभ करो तो प्रेम, सौहार्द, धन, यह दान देने की सबसे बढ़िया चीज़ें हैं। इस पर अपना ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आसपास होने का एहसास दिलाता रहूँगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं विभिन्न संकेतों को तुम्हें बताने फिर आऊँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊँगा। तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मेरे बच्चे अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।